श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंध उत्तरार्ध अथ पंचाशतमो अध्याय जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। श्री शुक उवाच। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभो मृते भरतर्दुःखार्ते ईयतुः स्म पितृगृहान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भरत वंश शिरोमणि परीक्षित कंस की दो रानियां थीं, अस्थि और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गईं। पितृमागधराजाय जरासन्धाय दुःखिते उन दोनों का पिता था मगध राज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। परीक्षित, यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिमिला उठा। उसने यह दृढ़ निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की। और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। निरीक्षितद्वलं कृष्ण उद्विग्नमिव सागरं स्वपुरं तेन संयुद्धं राजनं च भयकुलं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे स्वजन और प्रवासी भयभीत हो रहे हैं। चिन्तयामास भगवान् हरे कारणमानुषं तदेश भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सा वेश धारण किए हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। अनुष्यामि बलं योगविभारं समरितं मगधेन समानीतं पशनं तद्भुजाम् अक्षौहिणीभिसंख्यातं भट्टाश्वरथ कुञ्जरः मगधस्तु न हन्तव्यो भूयकर्ता बलगमम्। उन्होंने सोचा यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगध राज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगध राज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा। संरक्षणाय साधूनां कृतोऽन्येषां वधाय च। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार। अन्योऽपि धर्मरक्षाय संवृत्तय मया विरमयोऽपि धर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित्। समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ। एवं ध्यायति गोविंद आकाशात् सूर्यवर्चसो रथमुपस्थितो सद्य प्रसूतो परीक्षदो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ पहुँचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थी और दो सारथी उन्हें हाँक रहे थे। आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि अधीक्षया
दृष्ट्वा तानि ऋषिकेश संकर्षणमब्रवीत्। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, पश्चाद्य व्यसनं प्राप्तं यदुनं तावतां प्रभो एष ते रथ आयातो दहितान्यायुधानि च। भाई जी, आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं और आपसे ही सनात हैं, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मूसल भी आ पहुंचे हैं। जानमास्थाय जह्योत व्यसनान् स्वान् समुद्धर एतदर्थं हि नो जन्म साधूनामीषु शर्मकृत्। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। त्रयोविंशत्यनीकाख्यं भूमिर्भारमुपाकुरु एवं समन्त्र्यदाशार्ह दंशितो रथिनो पुरा निर्जग्नोतु स्वायुयाढ्य बलेनाल्पीयसावृतो शंखं दद्मो विनिगत्य हरिदरूक सारथि। अतः अब आप इस 23 अक्षौहिणी सेना पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सलाह करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उनके साथ साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था दारू। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना 5 जन्य शंख बजाया। ततो भूतसंज्ञायं हृदि वेत्सवेत्पथो ताहुमोघदो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषोत्तमो न त्वया योद्धुमिच्छामि बलेन केन लज्जया कुत नहि त्वया मन्दो न योत्स्यहि बन्धुहन्। उसने शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषाधम कृष्ण, तू तो अभी मेरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतने दिनों तक तू न जाने कहां कहां छिपा फिरता था। मंद, तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसीलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। तव राम यदि श्रेद्धुधस्व धर्मोद्वः हित्वा वामक्षरखिन्नं विहं स्वर्यहिमां जहि। बलराम, यदि तेरे चित्त में यह श्रद्धा हो तो युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है, तो तू आ, हिम्मत मानकर मुझसे लड़। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग में जा, अथवा यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल। श्री भगवान उवाच, न विशुराविकतन्त्र दर्शयन्त्येव पौरुषम् न गृह्णीव वचो राजन्नातुरस्य मुमूर्षतः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते। वे तो अपना बल पौरुषी दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करे। बक लो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। श्री शुक उवाच, जरासुतस्तावधि माधवो महाबलोघेन बलीयसावृणो सहसैन्य यानधु जवाजी सारथि सूर्यानालायु हरिवाभृरेणुभिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है। वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। यह पुराटाल कर्म्योपुरं समप्रीतासं मोहशोचालिता। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारियों, छज्जों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की गरुड़ चिन्ह से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं, तब वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गयीं। हरिपारानीक पायोमजामहो शीली मुखात्युल्बणवर्षपीडितम् त्वसन्यमालोक्य सुरासुरर्चितम् व्यस्फुर्य यक्षाङ्गचरसलोत्तमम्।
जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहे हों और हमारी सेना उनसे अत्यंत पीड़ित व्यथित हो रही है, तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित शांग धनुष का टंकार किया। संगात सदधक्षरान् विक्रेश पंचचितबाणपूगान् निघ्नन् रथान् कुञ्जर वज्रपतिं निरन्तरं यदुदलात् चक्रम्। इसके बाद वे तरकसों में से बाण निकालने, उन्हें धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से अलाद चक्र घुमा रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगिणी, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे। निर्भिन्न कुंभ करिणो निपेतो रनेक शोष्वा चर्वेग कंधरा रथा हताश्व ध्वजसूत नायकः पदार्थयक्षिन्न भुजोरु कंधरः। इससे बहुत से हाथियों के सिर फट गए और वे मर मर कर गिरने लगे। बाणों की बौछार से अनेकों घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बेकाम हो गए। पैदल सेना की बाहें, जांग और सिर आदि अंग प्रत्यंग कट कट कर गिर पड़े। संच्छेदमान विपदे भवाजिना मंग प्रसूतः शतिशो सैगापगः भुजाः जहपुर शेष कक्षपा अथ द्वीप दीप हयग्राकुलः तरुणीना नरकेश शैवला धनुस्था अंगा युधगन् संकुला अक्षुणिकावत् भयानकामः मणिप्ररेखा अभिलाष्म शर्करा प्रवर्तिता धीरो भयावामिदे मनस्विनमर्ष करि परस्परम् विनिग्रहकारी मुसलेन दुर्मदान् संकर्षेण परिमेय तेजसा। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मतवाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। कहीं मनुष्य कट रहे थे तो कहीं हाथी और घोड़े छटपटा रहे हैं। उन नदियों में मनुष्यों की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती और सिर इस प्रकार मालूम पड़ते मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो। मरे हुए हाथी दीप जैसे और घोड़ों के ग्राहों का समान जान पड़ते। हाथ और जांघें मछलियों की तरह, मनुष्यों के केश सेवार के समान, मनुष्य तरंगों की भांति और अस्त्र शस्त्र लता एवं तिनकों के समान जान पड़ते। ढाले ऐसी मालूम पड़ती मानो भयानक भंवर हो। बहुमूल्य मणियां और आभूषण पत्थर के रोड़ों और कंकड़ों के समान जा रहे थे। उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। वसुदेव पुत्रयोर विक्रीडितं जगदीश योपरम्। परीक्षित, जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उन्हें नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है। परिपक्ष विग्रह तथापि मर्तान् वेदस्य वर्ण्यते। परीक्षित, भगवान के गुण अनंत है। वे खेल खेल में ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वे शत्रुओं की सेना का इस प्रकार बात की बात में सत्यानाश कर दें। तथापि जब वे मनुष्य का सा वेश धारण करके मनुष्य की सी लीला करते हैं तब उनका भी वर्णन किया ही जाता है। जग्राह वीरतं राम जरासन्धं महाबलम् हतानीकावशिष्टासु सिंहमिवाजसा। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ भी टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान श्री बलराम जी ने जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है, वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। मध्यमान हताराति अशर्वारुण मानुषः
वारयामास गोविंद तिन कार्य चिकीर्षया। जरासंध ने पहले बहुत से विपक्षी नरपतियों का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी वरुण की फांसी और मनुष्यों के फंदे से बांध रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके लाएगा तथा हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे, बलराम जी को रोक दिया। समतोलोकनाथाभ्यां क्रीडितो वीरसम्मतः तपसे कृत संकल्पो वारितः पथिराजभिः वाक्यः पवित्रार्थदनयन प्राकृतरपि स्वकर्म बंध प्राप्तोऽयं यदुस्ते पराभवः। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसीलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु रास्ते में उसके साथी नरपतियों ने बहुत समझाया कि राजन, यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। आपको प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ा है। उन लोगों ने भगवान की इच्छा फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतलाकर तथा लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियाँ दे देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। हतेषु सर्वानीकेषु रिपुबलधृतस्तदा उपेक्षितो भगवता भगवान् दुर्मनाययो। परीक्षित, उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। मुकुंद विकिरमाण कुसुम परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बांका न हुआ और उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर, जो समुद्र के समान थी, सहज ही विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंदनवन के पुष्पों की वर्षा और उनके इस महान कार्य का अनुमोदन प्रशंसा कर रहे थे। मथुर रूप संगम विजुर मुदितात्मभिः उपगीयमान विजय सूतमागध वंदिभिः। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी भय रहित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की वजह से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण आकर उन्हें मिल गए। सूतमागध और वंदीजन उनके विजय के गीत गा रहे थे। शंख दुंदु भयोनेरु भेरितुर्यान्यनेकशः वीणा वेणु मृदंगानि पुरं प्रविशति प्रभो। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, उस समय वहाँ शंख, नगाड़े, भेरी, तुरही, वीणा, बांसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे थे। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया था। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झंडी और बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया था। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी और सब ओर आनंद उत्सव के सूचक बंधनवार बांध दिए गए थे। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेह पूर्वक निहार रही थीं और फूलों के हार, दही, अक्षत और जौ आदि अंकुरों से उनके ऊपर वर्षा कर रही थीं। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे। वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिया। एवं परीक्षित, इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया। कृष्ण तेजसा अतिषु स्वेष्वनीकेषु किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती, तब यदुवंशियों की उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता। अष्टादश संग्राम आगामी तदंतरा नारद प्रेषितो वीरो यौनः प्रतिदृश्यता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल यवन दिखाई पड़ा। मथुरा में
युद्ध में काल्यवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मलेच्छियों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। तं दृष्ट्वा चिन्तय कृष्ण संकर्षेण सहयवान् अहुयदून विजीनं प्राप्तं योगयतु महान्। काल्यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ मिलकर विचार किया, अहो इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल्यवन ये दो विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही हैं। यवनयं निर्वन्धे स्मान् नद्यतावन् महाबलः मागधोऽप्यध्रुवाश्वो वा परशो वा गमिष्यति। आज इस समय परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आजकल या परसों में आ ही जाएगा। आवयोर्युध्यतोरस्य यद्यङ्कन्ता जरसुतः बन्धुं वधिष्यत्यथा वा भविष्यते स्वपुरबली। यदि हम दोनों भाई इसमें लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध भी आ पहुंचा, तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। तस्मादत्यभिधास्याम दुर्गं द्वीपददर्गुमम् तत्र ज्ञाते समाधाय यवनं घातयामहे। इसीलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। इति समन्त्र भगवान् दुर्गं 12 योजनम् अन्तर्समुद्रे नागरं स्नातोतमचिकरत्। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थीं और उस समय नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। दृश्यते यत्र हि त्वाष्टं विज्ञानं शिल्पनैपुणं प्रत्याख्यातुर्वीथिभिः यथा वास्तु निर्मितम्। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान और शिल्पकला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। सुरद्रुमालकोद्यान विचित्रोपवनमितं हेमशृङ्गैर्दिविस्फीग्भिः पाटिकाटालुगोपुरम्। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिसमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहाती रहती थीं। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि की अटारिकाएं और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे। राजतारकूटकोष्ठ हेमकुम्भैरलङ्कृतम् रत्नकूटगृहमहामार रतसलः। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बनाए हुए थे। वहाँ के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे और गज पन्ने की बनी हुई बहुत बड़ी मालूम होती थी। वास्तुस्पर्तीनां च गृहवल्लभीभिश्चिर्मितं चातुर्वर्ण्यजनाकीर्णं यदुदेव प्रियोल्लसम्। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। सुधर्मा पारिजातं च महेन्द्रः प्राणधरे यत्र चावस्थितो मर्त्यधर्मर्मयुज्यते। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्त्यलोक के धर्म नहीं छू पाते थे। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियां भेज दी और दूसरे लोकपालों ने अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। यजद्भगवतादत्तमधिपत्यं स्वसिद्धये सर्वं प्रत्यर्पयामास भूमि गतिर्नृपः। परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने अधिकार से निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनभरे प्रजापालेन रामेण कृष्ण समनुमन्त्रितः
निर्जुगाम पुरद्वार परिमानिलायुधर। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योगमाया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया तथा उनके सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे दुर्गनिवेशनम नाम 55तमो अध्यायः।